हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल वीएस चौहान लर्निंग अप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के आंसर। ठीक है, तुम्हारी बुक्स में हो सकता है इनका जो क्रम है वो डिफरेंट हो, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, उनके आंसर्स भी लिख रखे हैं। ठीक है, तुम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर उस हिसाब से तुम्हें लिखना है। ठीक है, हम साथ ही साथ इनके थोड़े से एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे ताकि तुम्हें याद करने में दिक्कत ना हो और जो पाठ की स्टोरी है वो भी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा छप जाए। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका 7 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन माने अंतिम पाठ, यानी कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। जब एमएल ने उनको बताया कि भाई आज मैं तुम्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा, तो फिर फ्रेंच ने क्या सोचा उस सब के बाद। तो आंसर आएगा बेटा इसका कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पाठ, अंतिम पाठ को सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा दैट के ही हार्डली न्यू, हार्डली का मतलब होता है बेटा बड़ी मुश्किल से ही, और न्यू का मतलब होता है बेटा जान पाया था, कि वह बड़ी मुश्किल से ही सीख पाया था या जान पाया था हाउ टू राइट, के कैसे लिखते हैं। यानी कि फ्रेंच बड़ी मुश्किल से ही तो थोड़ा बहुत लिखना सीख पाया था। अब वो आगे कह रहा बेटा ही वुड नेवर लर्न, वह नहीं सीख पाएगा एनी मोर माने इससे अधिक, वह इससे अधिक आगे सीख नहीं पाएगा। ही वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख था, सॉरी का मतलब होता है बेटा खेद होना या दुख होना, फॉर नॉट लर्निंग न सीखने पर, हिज लेसन्स माने अपने पाठों को। तो जो फ्रेंच था उसको अपने पाठों को न सीखने पर बहुत ज़्यादा क्या था बेटा दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब ये कह रहा बेटा जो फ्रेंच था वो कहाँ चला जाता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, बर्ड्स एग्स का मतलब होता है बेटा पक्षियों के अंडे, सीक का मतलब होता है खोजना या तलाशना। तो जो फ्रेंच था वो कहाँ जाता था बेटा कि सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए, और या फिर वो चला जाता था गोइंग स्लाइडिंग, यानी कि फिसलने के लिए, स्लाइड का मतलब होता है बेटा फिसलना, फिसलने के लिए चला जाता था। ऑन द सार माने होता है बेटा सार नदी पर। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक बेटा। तो जब उसने अपने अंतिम पाठ के बारे में सुना तो फ्रेंच के दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि भाई अब मैं अंतिम पाठ को सीखने, अंतिम पाठ है जी हमारा, इसके बाद मैं और कुछ चीज़ें सीख नहीं पाऊंगा। ठीक है, और जो मैंने सीखा था वो बड़ी मुश्किल से सीखा था और इन जगहों पे वो जाता भी था, तो इन सब के बारे में उसके दिमाग में क्या आ रहा है बेटा, विचार आ रहा है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें लिखने के लिए भी समय दूंगा, तो इसी वजह से तुम आराम से पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं साइड में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसका क्या कह रहा है, व्हाट डिड एमएल से, एमएल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस और इसके महत्व के बारे में। तो जो एमएल थे उन्होंने लैंग्वेज के बारे में यानी कि भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। एमएल सेड, एमएल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज, अब उन्होंने कौन सी भाषा के बारे में कहा था, फ्रेंच भाषा के बारे में, क्योंकि भाई वो फ्रेंच भाषा में क्या करते थे, अध्ययन कराते थे। और स्वाभाविक सी बात है बेटा, मेरे हिसाब से दुनिया के ज़्यादातर सभी लोगों को अपनी भाषा से प्रेम होगा, अपनी मातृभाषा से, चाहे उनकी भाषा कितनी भी बोलने में कठिन हो या कितनी भी ईजी हो। ठीक है बेटा, और होना भी चाहिए। तो जो एमएल थे बेटा वो कह रहे हैं द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा वॉज थी द मोस्ट माने सबसे अधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंग्वेज माने भाषा, इन द वर्ल्ड माने दुनिया में, यानी कि जो फ्रांस भाषा थी वो दुनिया में सबसे अधिक सुंदर भाषा है, ऐसा वो सोच रहे थे। द क्लियरेस्ट माने सबसे स्पष्ट है, एंड द मोस्ट और सबसे अधिक, लॉजिकल माने तार्किक है, इसके अंदर क्या होता है तर्क होता है। क्लियर, लॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा तार्किक। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा दैट के दे मस्ट गार्ड इट, गार्ड का मतलब होता है बेटा बचा कर रखना, कि उन्हें अवश्य ही बचा कर रखना चाहिए, इट इसे एमंग देम सेल्व्स, एमंग देम माने होता है अपने बीच में। तो मिस्टर एमिल ने कहा, एमिल ने, कि हमें अपनी भाषा को अपने बीच में अवश्य ही बचा कर रखना चाहिए, इसे विलुप्त नहीं होने देना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट, और कभी नहीं भुलाना चाहिए, इट माने इसको। क्लियर है बेटा कहानी यहाँ तक। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 अपना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड वाई। अब जो फ्रेंच था उसने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, एंड वाई, और ऐसा क्यों, और क्यों सोचा। तो आंसर है बेटा इसका फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, इफ दे कि क्या वे, यहाँ पर दे का मतलब है जर्मन्स, वुड मेक देम सिंग, वुड मेक देम सिंग का मतलब होता है बेटा गवाएंगे। देखो मेक जो होता है ना बेटा एक पॉजिटिव वर्ब होता है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद ना करके दूसरे से करवाता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस बोलूँ कि भाई मैं अपने कपड़े धोता हूँ या मैं अपने कपड़े धोऊंगा, तो सिंपल हम बोलेंगे कि आई सेल वॉश माई क्लॉथ्स,
या फिर मैं अपने कपड़े धोता हूँ, आई वॉश माई क्लॉथ्स। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं अपने कपड़े धुलवाऊँगा या मैं उन्हें उसको असाया, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जब कोई करता ना या सब्जेक्ट ना दूसरे पर कोई काम करवाता है तो ना हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो उनमें जैसे मेक हो गया, गेट हो गया, ठीक है, हैव हो गया, इन वर्ड्स का क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब ये है कि क्या वे मेक देम सिंग, उन पर गाना गवाएंगे, ठीक है बेटा। वो खुद गाना नहीं गाएंगे, जर्मन्स कबूतरों पर गाना गवाएंगे, कौन सी भाषा में, इन जर्मन जनवर भाषा में। तो ऐसा केवल फ्रेंच सोच रहा है कि क्या भाई जो जर्मनी के लोग हैं क्या कबूतरों पे भी किसमें गवाएंगे, जर्मनी भाषा में गीत। क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब जो कह रहा बेटा ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा, सो ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा, वैन जब ही हियर्ड, उसने सुनी, द पिजन्स माने कबूतरों की, कूड माने आवाज़ या गुटरुकों की आवाज़, वेरी लो माने बहुत धीरे धीरे, ऑन द रूफ माने छत पर। यानी कि जब छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरुकू कर रहे थे तो फ्रेंच के दिमाग में जब ये दिमाग आया, फ्रेंच के दिमाग में जब ये विचार आया कि भाई जो जर्मन्स लोग हैं क्या इन पे भी जर्मन भाषा में गीत गवाएंगे जो कबूतरों पर। क्योंकि छोटा बच्चा था, इतनी नहीं थी समझदारी, तो वो सोचने लग रहा है कि भाई अब क्योंकि अब फ्रांस भाषा यहाँ से हटा दी जाएगी, अल्सास और लॉरेन के स्कूल में से अब जो कबूतर हैं क्या उनसे भी जर्मन भाषा में ये गवाएंगे या फिर जर्मन भाषा कबूतर पर भी बोलवाएंगे। क्लियर है बेटा कहानी यहाँ तक। तो चलो बेटा यहाँ तक तुम्हारा क्लियर होगा तो और ये भी स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है बेटा, उसने ऐसा क्यों सोचा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका लास्ट 10वां क्वेश्चन कि व्हाट डिड एम ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। अब जो एम थे उन्होंने, ऑब्जर्व का मतलब होता है बेटा देखना, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, एट लास्ट माने अंत में। देखो देयर जब कभी भी पीछे आता है तो इसका अर्थ होता है वहाँ, और देयर जब शुरुआत में आता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। क्लियर है। जैसे देयर वो जे किंग, एक राजा था, एक्सेट्रा। तो ये कह रहा बेटा एम ने वहाँ पर क्या देखा, एट लास्ट अंत में। तो एट लास्ट अंत में एम ऑब्जर्व्ड, एम ने देखा, एवरीथिंग माने हर एक चीज़ को, इन द क्लासरूम माने कक्षा में। अब जो एम थे जब उन्होंने अपनी स्पीच दे दी थी, अंतिम पाठ पढ़ा दिया था, अब बस घड़ी में 12 बजने वाले थे, चर्च का जो घड़ी थी, चर्च क्लॉक थी वो बजने वाली थी, तो वहाँ से सबकी विदाई होने वाली थी। तो एम चेयर पे बैठ जाते हैं और पूरी क्लास में ना हर चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, इन द क्लासरूम कक्षा में। ही ऑब्जर्व्ड डेस्क, उन्होंने डेस्क को देखा, बेंचेज बेंचों को देखा, वॉलनट ट्रीज, ठीक है बेटा, अखरोट के पेड़ों को देखा, इन द गार्डन बगीचे में, होपमाइन बेटा एक बेल होती है, ठीक है, एक होपमाइन की बेल को देखा, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों को देखा। तो जितनी भी चीज़ें उनके सामने पढ़ रही थी उन्होंने उन सब को देखा। एज जैसे कि ही वांटेड, वे चाहते हों, टू फिक्स माने फिक्स करना या बैठाना, दोज माने उन वस्तुओं को, इन एज माइंड माने अपने मस्तिष्क में। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी वस्तुओं को अपने मस्तिष्क में बैठाना चाह रहे हैं। क्लियर कहानी आता बेटा। तो चलो भाई उम्मीद करता हूँ बेटा ये तुम्हारे क्लियर हुआ होगा। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट लेके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इन द लास्ट लेसन, यानी कि लास्ट लेसन चैप्टर में, नेम द कंट्रीज, उन देशों के नाम लिखिए, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रही थी, एंड डिस्क्राइब, और वर्णन करो, द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के कंटेंट को। ठीक है बेटा, कंटेंट का मतलब होता है उस पर क्या चीज़ लिखी गई थी, उसकी सामग्री क्या थी। क्लियर। कंटेंट का मतलब होता है बेसिक भी कि तुम लोग क्या देते हो उसको, सामग्री क्या है तुम्हारी। तो कंटेंट बहुत ही बेसिक सा और कॉमन सा वर्ड है। ठीक है। तुमने ये भी सुना होगा कि सर इस वीडियो में कंटेंट क्या है, मतलब तुमने क्या चीज़ दी है। तो कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, कोई चीज़ प्रदान करते हैं जो। अब ये कह रहा बेटा आंसर इसका कि इन द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन चैप्टर में, द फ्रेंच एंड द प्रूसियंस, यानी कि फ्रांस देश के लोग और प्रूसियंस आपस में क्या कर रहे थे, वर फाइटिंग, लड़ रहे थे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल द बैड न्यूज, सारी की सारी बुरी खबरें, एड कम आई थी फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, माने सूचना पट से ही। क्योंकि तुमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको देख लिया होगा कि बुलेटिन बोर्ड उस समय क्या था बेटा, बुलेटिन बोर्ड ऑफिशियल्स के बीच में और जो सामान्य लोग थे उनके बीच में सूचना को पहुंचाने का, खबरों को पहुंचाने का एकमात्र क्या था बेटा, साधन था। तो जो भी युद्ध से संबंधित खबर होती थी वो सारी की सारी बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी। और 2 वर्षों से युद्ध चल रहा था जिसमें फ्रांस की स्थिति सही नहीं थी, जिसमें जर्मन्स क्या पढ़ रहे थे बेटा, फ्रांसीसियों पर भारी पड़ रहे थे। तो जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी पिछले 2 वर्षों से, सारी की सारी किसके द्वारा आ रही थी बेटा, बुलेटिन बोर्ड के द्वारा आ रही थी। अब ये कह रहा बेटा एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। अब बर्लिन क्या है बेटा, जर्मनी की राजधानी है। ठीक है बेटा, जो आज भी है।
तो एक आदेश जर्मनी से आ चुका था टू टीच पढ़ाने का ओनली केवल जर्मन माने जर्मन भाषा इन द स्कूल्स माने विद्यालयों में ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि अल्सास और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, कि अब उन विद्यालयों में केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन से आदेश आ चुका था। अब इसी चीज़ को उस समय किस पे लिख दिया गया था, उस बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया गया था। तो ये कह रहा बेटा था जर्मन्स हैड पुट दिस नोटिस, यानी कि जर्मन्स ने पुट मतलब लगा दिया था, दिस नोटिस माने इस सूचना को, ऑन द बुलेटिन बोर्ड माने होता है बेटा सूचना पट पर। तो जो जर्मन्स लोग थे उन्होंने इस सूचना को किस पे लगा दिया था, बुलेटिन बोर्ड पे। क्लियर है कहानी आता बेटा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन वाट वे किस प्रकार अकॉर्डिंग टू एम एम एल के अनुसार डज द मदर टंग का मतलब होता है बेटा मातृभाषा। क्या होता है बेटा, मातृभाषा। कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत में अपनी भाषा बोलता है वो कहलाती है उसकी मदर टंग। क्लियर है बेटा, मातृभाषा। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है बेटा, हिंदी है, ठीक है। ब्रिटेन की मातृभाषा, वहाँ ज़्यादातर लोग जो बच्चे होते हैं छोटे पैदा होते क्या सीखते हैं, इंग्लिश। तो वहाँ की मातृभाषा क्या है बेटा, इंग्लिश है। वैसे पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी भाषा होती है दुनिया में, ठीक है बेटा। तो बेसिकली जो बच्चा छोटा सा पहली भाषा जो सीखता है वो क्या कहलाती है, उसकी मदर टंग कहलाती है। तो एम कह रहा है बेटा कि एम के हिसाब से, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि एम के हिसाब से द मदर टंग जो मातृभाषा होती है सर्व कैसे सेवा कर सकती है, इवन द एंस्लेव्ड। एंस्लेव्ड का मतलब होता है बेटा जो लोग दास बना लिए गए हैं या गुलाम, पीपल माने लोगों के। तो ऐसे लोग जो गुलाम बन चुके हैं या दूसरों के दास हैं, उनकी भी मातृभाषा किस प्रकार मदद कर सकती है अकॉर्डिंग टू एम। आंसर है बेटा इसका अकॉर्डिंग टू एम के अनुसार इवन इफ यदि पीपल आर एंस्लेव्ड, लोग गुलाम हैं, देयर मदर टंग माने उनकी मातृभाषा, कैन एक्ट माने कार्य कर सकती है, लाइक ए की माने एक चाबी की तरह, टू ए प्रिजन माने एक जेल की। तो उनकी मातृभाषा एक जेल की चाबी की तरह काम कर सकती है। क्लियर का नहीं आता बेटा, यानी कि अगर उन्होंने अपनी मातृभाषा को बचा कर रखा है तो उनका अस्तित्व ऐसे मान के चलिए, अस्तित्व क्या उनका जिंदा है, अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं, या ऐसे कह लीजिए पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। अगर किन्हीं लोगों की मातृभाषा एकदम समाप्त कर देगी धरती पे तो फिर उनका अस्तित्व किस में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बेटा, एम के अनुसार। सो ही विस्ड, इसीलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट के दे शुड गाइड, कि उनको बचा कर रखना चाहिए। इट माने होता है इस भाषा को, यानी कि मातृभाषा को, और उस समय उनकी मातृभाषा क्या थी बेटा, फ्रांस। एवंग देमसेल्व्स माने होता है बेटा उनके बीच में, कि भैया उनके बीच में जो फ्रांस भाषा है ना उसको बचा कर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा बेटा व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, दैट मेड एम डिक्लेयर, जिसने मेड बनाया, एम डिक्लेयर माने होता है एम को घोषणा करने के लिए मजबूर। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने एम को घोषणा करने के लिए मजबूर किया, दैट के द लेसन माने पार्ट विच ही वॉज गोइंग टू टीच, जिसे वो पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन दैट डे, उस दिन, वॉज टू बी द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ होगा। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिनके अनुसार एम को ये लग गया कि भाई ये आज मेरा लास्ट पार्ट है। तो आंसर क्या बेटा इसका, बिकॉज क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों, फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी वर एट वार, मतलब युद्ध की स्थिति में थे। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस को हरा दिया गया, बाई जर्मनी माने जर्मनी के द्वारा। तो जिसमें जर्मनी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, फ्रांस की हार हो जाती है। एम न्यू, अब एम जानते थे दैट के न्यू टीचर्स वुड कम, न्यू टीचर्स मतलब होता है बेटा नए अध्यापक, वुड कम माने आएंगे, टुमारो माने कल, के भैया कल नए अध्यापक आएंगे, ठीक है। न्यू टीचर्स वुड कम टुमारो। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो आदेश था ना बेटा वो कहाँ से आ चुका था, बर्लिन से आ चुका था। टू टीच माने पढ़ाने का, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि जो स्कूल और अल्सास और लॉरेन के स्कूल थे उनमें कल से क्या पढ़ाई जाएगी बेटा, केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। ये एम को पता चल गया था, किसके द्वारा, बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई सूचना के द्वारा। तो अब एम को पता चल गया भाई कल से यहाँ पे नए टीचर आएंगे, तो अब मैं कल से यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ बेटा वो पाठ क्या मेरा अंतिम पाठ है। और इसी वजह से उन्होंने क्या की बेटा, घोषणा की थी। दिस इज द रीजन बेटा, यही कारण है, एम सेड इट, एम ने ऐसा कहा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर प्रेजेंट में हैज लग गया, इसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। आ चुका था क्योंकि कहानी पास्ट की चल रही है, डन है बेटा यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, फिर भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनके लॉन्ग टाइप के आंसर। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय।